बीते 10 साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितने बड़े संकट थे। हमने संवाद से, विकास और विश्वास से अलगाव की आग को शांत किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू रियांग एग्रीमेंट, इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दशकों के बाद अपने घर लौटे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से हुए समझौते ने लंबे समय से चल रही अशांति खत्म की है। असम और मेघालय के बीच के सीमा विवाद को काफी हद तक हम सुलझा चुके हैं। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक स्वर्णिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखाए, उखाड़ करके फेंका। आप याद करिए वो समय जब नेपाल के पशुपति से भारत के तिरुपति तक रेल कॉरिडोर बन चुका था। जिस जनजातीय समाज ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे देशभक्त दिए, जिन्होंने हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद भी देश के हर कोने में मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया। ऐसे जनजातीय समाज में सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज मेरा आदिवासी समाज उसे भी दशकों से जो प्रतीक्षा थी, वो विकास उसके घर तक पहुंच रहा है और इससे बेहतर भविष्य का विश्वास भी पैदा हुआ। साथियों, आज हमारे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास दृष्टि भी है, दिशा भी है। इतना ही नहीं, इसके साथ जो जरूरी है, दृष्टि हो, दिशा हो, लेकिन उसे जरूरत होती है दृढ़ता की। आज देश के पास दृष्टि है, दिशा है और दृढ़ता भी है। ऐसा भारत जो सशक्त भी है, ऐसा भारत
जो समावेशी भी है, ऐसा भारत जो संवेदनशील भी है, ऐसा भारत जो सतर्क भी है, जो विनम्र भी है और विकसित होने की राह पर भी है। ऐसा भारत जो शक्ति और शांति दोनों का महत्व जानता है। दुनिया भर में मची भारी उथल पुथल के बीच सबसे तेज गति से विकास करना ये सामान्य बात नहीं है। जब अलग अलग हिस्सों में युद्ध हो रहे हो, तब युद्ध के बीच बुद्ध के संदेशों का संचार करना सामान्य नहीं है। जब दुनिया के अलग अलग देशों में रिश्तों का संकट है, तब भारत का विश्व बंधु बनकर उभरना सामान्य नहीं है। जब दुनिया में एक देश की दूसरे देश से दूरी बढ़ रही है, तब दुनिया के देश भारत से निकटता बढ़ा रहे हैं।